हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होने स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि बिहार दरोगा का नया वैकेंसी जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये जो है ये मद्य निषेध दरोगा है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1806 पोस्ट का होगा। बहुत ही जल्द उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मतलब हफ्ता दिन के अंदर में देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या बदला हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कितना पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या कितना है? 1/2025। ठीक है, ऑनलाइन 27/3/2025 ये अंतिम तिथि दिया गया है और 27 तारीख से शुरू है। ठीक है, 27 फरवरी से शुरू है इसका फॉर्म फिलअप। और अंतिम जो तिथि है वो 27/3/2025 मतलब 27 मार्च को रखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें दिया है कि टोटल जो मध्य मध्य निषेध का पोस्ट दो है वो 28 है। ठीक है, 28 इसका टोटल पोस्ट है। आगे देखिए, पात्रता क्या है इसका, मतलब कि आप लोग को ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक है, क्या होना चाहिए? आप स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए कि उम्र जो लेगा वो 1/8/2024 से लेगा। ठीक, उम्र जो है वो 1/8/2024 से काउंट होगा। न्यूनतम उम्र जो रखा गया है पुरुष और महिला के लिए वो 20 वर्ष और अधिकतम जो रखा गया है वो 37 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए 20 और 40 वर्ष जनरल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और ओबीसी और ईबीसी को 3-3 साल का छूट दिया गया है। वहीं एससी एसटी का कितना दिया है? तो आपका 5 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई जो होना चाहिए आप लोगों का, ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैटेगरी का भी आपका 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो ऊंचाई रखा गया है वो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक, ये 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर सीना होता है, जो कि 86 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है, और महिलाओं के लिए तो नहीं है। और एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर रखा गया है। 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, लिखित परीक्षा मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए कैसे होगा। तो नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा लिखित प्रतियोगिता के प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक, प्रथम चरण देखिए इसका मतलब प्रीलिम्स क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा 200 नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितना होगा? 100 होगा और टाइम जो है आपको 2 घंटा मिलेगा। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में बैठने के लिए। ठीक, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है। तो मुख्य परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। एक तो आपका हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 200 नंबर का होगा, हिंदी का होगा पेपर। और पेपर 2 जो है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान सम्यान इसके पहले जो मेंस में क्वेश्चन पूछा था सामान्य विज्ञान कहाँ से पूछा था? तो आपका 9th और 10th के एनसीईआरटी के बुक से पूछा था। ठीक है, सामान्य विज्ञान जो साइंस का सारा क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी के 9th और 10th से पूछा गया था। ठीक, नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस आपका एकदम बढ़िया से तैयारी होना चाहिए उसका। पॉलिटिकल साइंस आपका कम से कम दृष्टि का कंप्लीट होना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। चाहे प्रारंभिक देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोगों को मतलब पूरा डिटेल में ही दृष्टि बुक फॉलो करना होगा। ठीक, इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय भूगोल पढ़ना है मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक, गणित और मानसिक योग्यता जांच देखिए, अब रीजनिंग से कितना क्वेश्चन मेंस में पूछता है? तो 22 नंबर, इसके पहले 22 क्वेश्चन जो था आपका सिर्फ रीजनिंग से था और 3 क्वेश्चन मात्र तीन क्वेश्चन जो था वो मैथ का पूछा था। ठीक है, तो कोई भी एक अच्छा अच्छा मतलब चैनल देख लीजिए जो रीजनिंग बढ़िया से पढ़ाता हो,
उसको फॉलो कीजिए और मैथ पे तो उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान देना है तो जीएस पर। जीएस में क्या करना है कि दृष्टि बुक को फॉलो करना है। किस बुक को? तो दृष्टि बुक को। सामान्य विज्ञान के लिए 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक, और नागरिक के लिए मतलब संविधान के लिए दृष्टि बुक, भारतीय इतिहास के लिए भी दृष्टि बुक, और भारतीय भूगोल का भी एक दृष्टि बुक होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? मतलब अब विविध हो गया, विविध से भी कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति आप लोगों को कला और संस्कृति हो गया, आप लोग लुसेंट कवर कर सकते हैं, विविध से वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक्स किससे पढ़ना है? तो दृष्टि के बुक से ही इकोनॉमिक्स पढ़ना है। पर्यावरण हो गया, पर्यावरण से भी क्वेश्चन, मतलब 4-5 पर्यावरण से क्वेश्चन होता है, इसको भी आप दृष्टि फॉलो कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपको दृष्टि दृष्टि बुक से ही पढ़ना है, ठीक? और आगे क्या करना है कि मैथ का तो हम बता ही देंगे। मैथ जो है आप अगर नहीं भी पढ़िएगा तो चलिएगा चलेगा, लेकिन रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ने के लिए आप कोई भी एक चैनल देख लीजिए, ठीक है? दीपक सर हो गए, ठीक है? दीपक सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो दीपक सर का रीजनिंग आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा एकदम रीजनिंग। आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा कि मेंस का 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 6 गुना, ठीक है? मेंस का कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा? 6 गुना रिजल्ट देगा। किसके लिए? तो फिजिकल के लिए, ठीक है? फिजिकल के लिए मतलब मेंस का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। प्रीलिम्स का 20 गुना रिजल्ट देगा मेंस के लिए, और मेंस का 6 गुना रिजल्ट देगा तो फिजिकल के लिए, ठीक है? फिजिकल में क्या क्या है? तो देखिए, दौड़ जो है आपका, दौड़ होगा, रनिंग होगा, ठीक है? तो 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब स्टेडियम का 4 चक्कर, 400 का 4 चक्कर, ठीक है? 6 मिनट 30 सेकंड में लगाना होता है। अब महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 6 मिनट में लगाना होता है। ऊंची कूद, ऊंची कूद कितना है? तो ऊंची कूद जो है, हाई जंप जो है वो 4 फीट रखा गया है, और महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है, ठीक है? लंबी कूद, लंबी कूद जो है वो पुरुषों के लिए 12 फीट रखा गया है, और महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है, ठीक? गोला, आप लोग को गोला जो शॉटपुट होता है वो 16 पाउंड का गोला होता है, और 16 फीट फेंकना होता है पुरुष के लिए, ठीक है? और वहीं महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होना, 12 पाउंड का गोला होता है, और 10 फीट मात्र फेंकना रहता है, ठीक? जो मेधा सूची जो है वो मेधा सूची जो है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है? इसलिए मुख्य परीक्षा जो है वो आप लोग को एकदम बढ़िया से, मतलब अभी से प्रीलिम्स का तैयारी करना है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना है, क्योंकि मेंस मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची तैयार होता है, ठीक है? पैनल लिस्ट तैयार होता है। तो अभी से जुड़ जाइए एकदम बढ़िया से, क्योंकि 1806 पोस्ट का भी अभी तुरंत नोटिफिकेशन आउट होगा, मतलब 5 से 6-7 दिन में 1806 पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, इसलिए अभी से लग जाना है, ठीक है? अभी से तैयारी शुरू कर देना है दरोगा का। अब कौन सा बुक फॉलो करना है? तो दृष्टि का बुक फॉलो करना है, ठीक है? और कोई बुक मत पढ़िए, दृष्टि पढ़िए। प्रीलिम्स में भी आपका 75 से 80 नंबर आएगा, और रहा मेंस का, तो मेंस में तो गर्दे उड़ा दीजिएगा एकदम, ठीक है? क्योंकि मेंस का जो एग्जाम होता है एकदम इजी होता है, लेकिन स्कोर ज्यादा करना होता है, ठीक है? तो सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? रहा बात, एक और छूट गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या करना है? करंट अफेयर्स आपको, एक तो आपको स्पीडी एकदम बढ़िया से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? स्पीडी, सारा क्वेश्चन आपका स्पीडी का ही खेला है। स्पीडी में से 25 से 30 क्वेश्चन जो है स्पीडी से ही लड़ जाएगा, ठीक है? तो स्पीडी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक? करंट अफेयर्स के लिए तो तैयारी में लग जाइए अभी से, ठीक है? धन्यवाद।